पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगकर बाहर निकलना चाहिए। बाद में हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज लगाई और माफी मांगते हुए कहने लगा, हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। पहलवान की पत्नी जानती थी कि अगर इन लोगों को यहाँ से ऐसे ही जाने दिया तो वे अवश्य ही हमसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए उसने अपने मन में एक नई योजना बनाई और महाराज से कहा, महाराज, मैं आप लोगों को बाहर निकाल तो दूंगी और महल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। महाराज और उनके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब पहलवान की पत्नी कहती है, तो ठीक है, आप 2 दिन का इंतजार और करिए, तीसरे दिन हम आपको आपके महल तक स्वयं पहुंचा देंगे। यह सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हो गए। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बच्चों को आदेश दिया, आप लोग कुछ पक्षियों के पंखों की व्यवस्था करो। चिड़िया, कबूतर, मोर और अन्य सभी पक्षियों के ज्यादा से ज्यादा पंख लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके तीनों जेठों के पुत्र ने 2 दिन में ही वह कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को फिर बुलाया और उनसे कहा, आप 2 क्विंटल तारकोल का इंतजाम करो। इस प्रकार तारकोल का इंतजाम किया गया। फिर उसे गर्म किया गया। जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कड़ाही में भरकर रख दिया गया। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों के पुत्र की मदद से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला और उनसे कहा, आप इस कड़ाही में डुबकी लगाओ और इसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा तो पहले से ही अधमरा हो चुका था, इसलिए उसने चुपचाप पहलवान की पत्नी की बात मानते हुए तारकोल भरी कड़ाही में डुबकी लगाई और बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया, जिस कमरे में पक्षियों के पंख भरे हुए थे। शरीर पर तारकोल होने के कारण जैसे ही वह पक्षियों के पंख वाले कमरे में लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए। इसी प्रकार एक एक करके चारों को कुएं से निकाला गया और तारकोल में स्नान कराया गया। उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटाया गया। चारों तारकोल में डुबकी लगाने के कारण पहले से ही काले हो गए थे और अब तो उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। अब वे एक अजीब प्राणी की तरह दिखने लगे थे। कुएं में गिरने के कारण वे पहले ही चोटिल हो गए थे और इतने दिनों तक कुएं में बंद रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, जिस कारण वे कोई प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन मन में सोच रहे थे कि एक बार यहाँ से छूटकर महल तक पहुंच जाए। इसके बाद इस पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके खबर भेजकर अपने पति को भी वापस बुला लिया। पहलवान जब घर वापस आया तो उस